समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर आज कई अन्य दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा जहां 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं देश की जनता 400 हराने का काम करेगी। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और गरीबी को हथियार बनाकर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश देख रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में निर्णायक लड़ाई होगी, उस समय ये समाजवादी पार्टी का साथ देना है। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे गोंडा के पार्टी के संगठन के सभी साथियों का, जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं और साथी हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में विनोद शुक्ला जी को लाने का काम किया है। विनोद शुक्ला जी अकेले नहीं आए हैं, इनके सहयोगी समर्थक बड़े पैमाने पर हैं, जो आज समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, न केवल गोंडा में बल्कि आसपास के जिलों में। मैं विनोद शुक्ला जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में करता हूं। इसके साथ साथ हमारे राजकुमार गौतम जी, इसके साथ साथ हमारे साथ जो आज अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ समर्थन देने आए हैं, राजकुमार गौतम जी बहुत ही दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में इनके लोग काम कर रहे हैं, जिलों में और मंडल स्तर पर इनका संगठन है, इनके पदाधिकारी हैं। इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी होंगे या गठबंधन के जहां जहां प्रत्याशी होंगे, उनका सहयोग करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ कन्नौज के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता दीपू चौहान जी के साथ साथ संजीव कठेरिया, रामवीर सिंह कठेरिया जी से लेकर के हुकुम सिंह साग, अनिल कठेरिया, जय नारायण गुप्ता जी, नरेंद्र शर्मा जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो जमीनी हैं, जो जमीन पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज वो हमारे साथ इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष आरडी कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रीति वर्मा जी, राम कुमार राजभर महामंत्री, इनके साथ हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं, जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश देगा। भारतीय जनता पार्टी जहां नारा दे रही है 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। जहां 400 पार, वहीं 400 हार, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है। अपने ही वादे किए हुए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों की लूट हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं और प्रदेश का नौजवान कभी भारतीय जनता पार्टी को भूलेगा नहीं। जिसने नौजवानों का भविष्य छीन लिया, नौजवानों के बढ़ने का रास्ता रोक दिया। उनका सपना था कि वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करेंगे, लेकिन आधी अधूरी नौकरी से उनका जीवन बनने वाला नहीं है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खराब है, वहीं भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती थी, इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराए। और इतने पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुए होंगे। और ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है,
दुनिया में भी सबसे ज्यादा लीक पेपर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीक हुए। दुनिया में इतने लीक पेपर कहीं नहीं हुए होंगे किसी परीक्षा के जितने उत्तर प्रदेश में हुए हैं। वही गणित, 60 लाख बच्चे, उनके मां बाप, 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग 80 लोकसभा से दे देंगे तो 2.25 लाख वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है। वो तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने समय गुजारा है लखनऊ में, या तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का जिनका भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है। नौजवान यहां आते थे अपनी नौकरी मांगने, अपने साथ न्याय हो उनके साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ की, नौकरी के साथ खिलवाड़ की, उनको सम्मान भी नहीं दिया। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और इस लड़ाई में जो हमारा साथ देने आ रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये प्रशासन की नाकामी है। मैंने कल भी कहा था और फिर कहता हूं, कई विभागों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपना स्तर ज्यादा गिराएगा। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के किसी कोने में आप पता कर लीजिए। इसी हॉल में मैंने कई बार कहा और सदन में कहा कि इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो आधुनिक खंडर हैं। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जा रहे थे सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर मैंने वीडियो पहले जारी कर दिया जहां पर अधिकारी फीता लगा करके खड़े थे। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग में जाने की, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं। सोचिए, जिस बिल्डिंग में बेड न हो, जिस बिल्डिंग में स्टाफ न हो, जिस बिल्डिंग में चेयर टेबल कुर्सी दवाई मशीनें कुछ न हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी। सोचिए आप, सवाल ये नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर सवाल है कि हमारे प्रेस के लोगों ने वो एक भी अस्पताल नहीं दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली है। जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, तो ये जो मेडिकल कॉलेज बने खड़े हैं, कहीं इलाज नहीं मिल रहा। कहीं इलाज मिल रहा हो तो बता दो आप। और इसी तरह ये जो आपका कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है। एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पांस सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। जब इनके मंत्री, विधायक या पूरा विभाग दूसरी चीज में लगा होगा तो कब व्यवस्था बनाएंगे? एक मुझे वीडियो मिला मां गंगा का गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया था और आप देख लीजिए, अधिकारी
पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना, और पाइप से सफाई कर रहे थे, बताइए घाट। कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। यहां ये अखबार के लोग हैं, ये गोमती की फोटो छापते हैं आप। आज भी कुछ अखबारों में तस्वीर छपी है गोमती के, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सोचिए आप, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ गोमती की सफाई में अभी तक, और गोमती का नाला बह रही है। वहीं प्रेस वार्ता से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सरकार की खामियों को दर्शाते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया है। अब देखना अहम होगा कि भाजपा नेता इस वीडियो पर क्या कुछ रिएक्शन देते हैं या फिर पार्टी किस तरह से इस वीडियो को टैकल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।